हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आटे की स्प्रिंग रोल। बहुत ही आसान तरीके से घर के ही सामानों से बहुत ही आसानी से इस स्प्रिंग रोल को हम बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए कुछ हरी सब्जियां लेंगे। बीन्स, गाजर, अदरक, लहसुन, प्याज, साग, हरी मिर्च, पत्ता गोभी, इन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। और यहाँ पर 200 ग्राम पत्ता गोभी को हम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। एक बड़े वाले बाउल में हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह से बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है। और इसे ग्रेट होने के बाद जो बाद में लास्ट में बड़े बड़े पार्ट पत्ता गोभी के बचे उसे भी अच्छे से ग्रेट कर देंगे। इसे हम ग्रेट कर लिए। यहाँ पर देखिए एकदम बारीक मैंने ग्रेट किया है। और ग्रेट करने के बाद इसमें जो है गाजर को भी साथ में ही हम ग्रेट करेंगे। गाजर को छील लेंगे, छील करके धो लेंगे और धोने के बाद इसे भी बारीक वाले ग्रेटर से ही ग्रेट कर लेंगे। यहाँ देखिए मैं गाजर को बारीक वाले ग्रेटर से ही ग्रेट कर रही हूँ। गाजर थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए एकदम बारीक बारीक ग्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसे काट करके नहीं डाल सकते हैं, इससे हमारा ये ख़राब हो जाएगा। और आधा इंच यहाँ पर अदरक मैं ग्रेट करके इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अदरक को ग्रेट करके डाल रही हूँ। और ग्रेट करेंगे तो जो बीच में अदरक के रेशे होंगे उसे हम निकाल देंगे। यहाँ रेशे को निकाल देंगे, नहीं तो ये मुँह में आएंगे तो ख़राब लगेगा। और इसे ग्रेट करने के बाद अब कुछ सब्जियों को हम बारीक बारीक काट लेते हैं। या हरी मिर्ची आप चाहें तो इसे ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे काट के डालूँगी। यहाँ पर लहसुन को बारीक बारीक मैं काट ले रही हूँ। 5-7 लहसुन की कलियाँ हैं, इसे बारीक बारीक काट ले रहे हैं। अगर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं तो लहसुन काट के डालने की ज़रूरत नहीं है। एक हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लेते हैं। यहाँ पर भी मिर्च को मैंने काट लिया है। और अब यहाँ पर बीन्स की फलियाँ हैं, 5-7 बीन्स की फलियाँ बारीक बारीक काट करके लेंगे। सब्जियाँ आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर स्प्रिंग ओनियन है, उसके पत्तों को पहले बारीक बारीक काट लेंगे और फिर पीछे का पार्ट ओनियन का होगा, स्प्रिंग ओनियन का, उसे भी बारीक बारीक काट के इसमें हम डाल ले रहे हैं। अब डालेंगे कुछ धनिया के पत्ते बारीक काट करके, इसे भी मैंने काट लिया। एक प्याज है मीडियम साइज का, इसे भी इस तरह से बारीक बारीक हम काट ले रहे हैं। आप सब्जी अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर इन सब सब्जियों को मैं काट ले रही हूँ। और अब इन सारी सब्जियों को मैं पत्ता गोभी के साथ मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, साथ में डाला है 1 छोटी चम्मच नमक और 5-7 काली मिर्च क्रश करके। और इन नमक और काली मिर्च को इन सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे और ढक करके 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक आटा ले लेते हैं। 1 कप आटा है यहाँ पर, और उसमें डालें स्वादानुसार नमक। 1 चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चावल का आटा, जिससे हमारे स्प्रिंग रोल क्रिस्पी बने। और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। इन सब चीज़ों को डाल करके इसका डो तैयार करेंगे। डो बहुत हार्ड भी नहीं तैयार करेंगे और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होगा, मीडियम डो होगा। देखिए रोटी के आटा जैसे आराम से उंगलियां दब जाए आटा। और ढक करके इसे 15-20 मिनट के रख देंगे। थोड़ा सा आटा जब सेट हो जाएगा तो एक बार इसे फिर अच्छे से मसल लेंगे और इसका थोड़ा सा पार्ट तोड़ करके छोटी छोटी लोइयाँ तैयार करेंगे। इतनी आटा में कम से कम 25-30 शीट्स तैयार हो जाएंगी। ये स्प्रिंग रोल को रैप करने के लिए यहाँ पर हम रैपर बना रहे हैं। यहाँ पर मैं लोइयों को नींबू के साइज़ का बनाया है और फिर उसके पेड़े बना लिए हैं और छोटी छोटी पूड़ियाँ इस तरह से बेल ले रहे हैं। पहले 4 पूड़ियों को एक साथ एक साइज़ का हम बेल करके ले लेते हैं। यहाँ पर मैं चौथी पूड़ी बेल रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैं 4 पूड़ियों को बेल ली हूँ। यहाँ पर 4 शीट बनाने के लिए 4 पूड़ियों को एक साथ में बेल ले रही हूँ। इसे फैला ले रही हूँ और इसके ऊपर इस तरह से तेल ग्रीस करेंगे और उस पर डालेंगे सूखा आटा इस तरह से स्प्रिंकल करके। और 1 बाय 1 एक के ऊपर एक इस सारी पूड़ियों को रख करके सूखा आटा लगा करके ऊपर से, और इसको हम बेलेंगे बड़ी रोटी के साइज का। यहाँ पर सावधानी से दोनों साइड से अलटते पलटते हुए इस रोटी को हमको बेलना है। यहाँ देखिए यहाँ पर 4 रोटियों को एक साथ बेल रहा है, इस बात का ध्यान रखना है।
थोड़ी सी मोटी रखेंगे रोटी को। तवा गरम करेंगे गैस पर और उस पे इस रोटी को डालेंगे और इसे बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं, बस इसका कलर बदले इतना ही हमको पकाना है और फिर उसे पलट देना है। यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि रोटी का कलर हल्का सा बदल गया है। इसे रोटी जैसे चित्ती लगने तक हमें नहीं पकाना है, बस कलर बदलने तक ही इसे हमें पकाना है। देखिए, दोनों साइड से दो कलर बदलने तक हम इसे पकाएंगे। जैसे ही कलर बदलने हमारी रोटियाँ पक गई, इसे हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और बची हुई लोई को भी पेड़ा बना करके इस तरह से रोटियाँ छोटी छोटी बेल लिए हैं और उसमें भी तेल लगा करके और आटा सूखा लगा करके इस तरह से शीट तैयार करेंगे। यहाँ पे 6 रोटियों का एक साथ शीट हम तैयार कर रहे हैं। देखिए, आप चाहें तो इसे 3 रोटियों का, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 रोटियों का आप एक साथ शीट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे 6 पूरी एक साथ लिया है और तेल लगा करके, आटा लगा करके, और फिर मैं इसे बेल ले रही हूँ। दोनों तरफ से पलटते हुए हमको बेलना होगा, नहीं तो जिधर नीचे का पार्ट रहेगा उधर की रोटी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बराबर नहीं होगी और ऊपर वाली फैल जाएगी, नीचे वाली नहीं फैलेगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से सूखा आटा लगा करके हम इसे बड़े साइज़ की रोटी बेल लेते हैं। ये भी बेल गया और तवा गरम करके फिर इस पे भी हम तवा को रोटी को सेक लेते हैं। इधर हमारी पहली वाली रोटी थोड़ी ठंडी हो गई, इसे मैं खोल के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से फटाक से निकलने लगती है। एकदम पतली पतली सी शीट हमारी बन के तैयार होती है। अगर कहीं से थोड़ा बहुत चिपके तो उसे हम हाथ से सावधानी से निकालेंगे। ये देखिए, इसे न बहुत ठंडा करना है इस रोटी को, न ही बहुत गर्म में छुड़ाएंगे। बहुत गर्म में हाथ से जलने लगेगा और टूटने लगेंगी रोटी, और ठंडा होगा तो चिपक जाएगा। इसलिए हल्का सा जब ठंडा हो जाए तभी इस शीट्स को निकालना है। देखिए, एकदम पतली पतली हमारी रैपर शीट बन के तैयार हो रही है। एकदम अच्छी सी, हाथ से आर पार दिख रहा है। देखिए, ये आटा की शीट बन के हमारी तैयार हो गई। बहुत ही हेल्दी है। यहाँ पर मैंने 4 शीट को एक साथ तैयार कर लिया है और 6 शीट वाली ये रोटी भी हमारी पक रही है। देखिए, इसका कलर भी बदल गया है। गैस का फ्लेम करेंगे बंद और इसे भी हल्का सा ठंडा करके इसके शीट्स को अलग करेंगे। यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम कर दूँगी बंद और अब जो है ये हमारा दोनों तरफ से पक गया है। आप देखिए शीट, और अब इसे हम उतार देंगे। अब देख रहे हैं किनारी छोड़ दी है रोटी, ऊपर से आपको दिख रहा होगा वीडियो में। यहाँ पर हम इसे उतारेंगे। अब जब ये उतर जाए तो इसे थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। ये हमारा रोटी सेक चुका है, दोनों तरफ से इक्वल सेक गया, छूटने भी लगा है रोटी पलटते पलटते ही। इसे लो फ्लेम पर ही हमें पकाना है। देखिए, ये हमारी रोटी छूटने लगी। बहुत आसानी से फटाफट ये हमारी शीट निकल गई। दोनों साइड से फटाफट इसे निकाल लेंगे। ऊपर वाली रोटी में थोड़ा सा कलर बदल जाता है और अंदर का तो एकदम बराबर शीट निकलता है। देखिए, ये हमारा शीट निकल के तैयार है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, हाथ हमारा आर पार दिख रहा है। ये सारी शीट्स मैंने यहाँ पर निकाल ली है। इस तरह से मैं सारे आटे का 30-35 शीट तैयार की हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इतने सारे शीट्स तैयार किए हैं। जो बचा हुआ आटा था उसका भी मैंने लोई बना करके इस तरह से शीट तैयार कर लिया है। अब देख रहे हैं कितने सारा प्लेट में शीट दिख रहा है। और अब चलते हैं आगे की प्रोसेस में। जो सब्जियां हम ग्रेट करके नमक मिला करके रखे थे उसे हम खोलते हैं और एक बार चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से हमारी सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं नमक डालने से और मॉइस्चर रिलीज कर दी हैं। और इसे हाथ से इस तरह से प्रेस करके हम इस सब्ज़ी का पानी अलग निचोड़ के निकाल देंगे। सूखी सब्जियां एक दूसरे बर्तन में रख लेंगे। ये मॉइस्चर निकाल देने के बाद सब्जियां एकदम सूखी हो जाएंगी और इस तरह से हम सारी सब्जियों का पानी निचोड़ लेंगे। आप इस प्रोसेस को कपड़े से, मलमल के कपड़े से या सूती कपड़े से या कोई छन्नी बड़ी हो तो उससे आप कर सकते हैं। यहाँ मैं हाथ से ही करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने ये सारी सब्जियों को इस तरह से निचोड़ लिया। एक बड़ी छन्नी में जो बचा हुआ सब्जी है उसे इस तरह से डाल करके और फिर उसे निचोड़ लेते हैं। बहुत बारीक कटी हुई सब्जियां हैं तो इसे हाथ से पूरा निकालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने छन्नी में डालकर इस तरह से निचोड़ के निकाल। देखिए, अब इसमें कितना सारा पानी बचा हुआ है। और अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। जो निचोड़ी हुई सब्जियाँ उसमें चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स डाल रहे हैं 1 चम्मच। इसे डालने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच टमाटो केचप।
यहाँ पर मैं टमाटो केचप डाल रही हूँ 2 चम्मच, साथ में डालेंगे चिली सॉस और अब डालेंगे साथ में 1 चम्मच सोया सॉस। यहाँ पे डार्क सोया सॉस मैंने लिया है, आपके पास लाइट वाला फ्लेवर हो तो 2 चम्मच यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डार्क फ्लेवर है तो मैंने 1 चम्मच ही यूज़ किया है। और साथ में डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, उसे मैं शूट करना भूल गई हूँ इसलिए मैं वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ। और स्वादानुसार नमक। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को सब्ज़ी में मिक्स कर देंगे, इक्वल चारों तरफ से मिक्स हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। चम्मच से अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को सब्ज़ी में मिक्स कर देना है। अब इसके बाद स्लरी बना लेंगे। 2 चम्मच गेहूं के आटा में 2 चम्मच पानी डालकर इस तरह से हम स्लरी तैयार करेंगे अपने रोल्स को चिपकाने के लिए। यहाँ पर पहले एक शीट लेते हैं हम और उस पर डालते हैं 1.5 चम्मच बारीक कटी हुई सब्जियाँ जो हमने स्टफिंग तैयार की हैं उसे। यहाँ पर 1.5 चम्मच स्टफिंग सब्जियों की रखेंगे, उस लंबाई में फैला लेंगे और दोनों साइड से इस तरह से इसे शीट को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। और आगे जो चिपकाने वाला पार्ट है वहाँ पर हम इस स्लरी चम्मच से लगाएंगे जिससे हमारे रोल्स अच्छे से चिपक जाएं और तेल में तलते समय ये खुले नहीं। खुल जाएगा तो सारी सब्जियां हमारी तेल में फैल जाएंगी, तेल हमारा गंदा हो जाएगा, रोल्स ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसे अच्छे से हमें इस तरह से रोल को तैयार करना है। नेक्स्ट बना करके दिखा रही हूँ दूसरा मैं रोल आपको। 1.5 चम्मच फिर मैं स्टफिंग ले रही हूँ और फिर उसे भी इसी तरह से किनारे से पहले स्लरी को लगा देते हैं चारों तरफ से और इसे दोनों साइड से फोल्ड करते हैं शीट को। चारों तरफ स्लरी लगा लेते हैं जहाँ जहाँ हमको चिपकाना है। यह चम्मच से मैंने स्लरी को फैला लिया शीट पे और अब इसे फोल्ड करते हैं। इस तरह से रोल करते हुए हमको फोल्ड करना है। ये हमारी स्प्रिंग रोल स्टफ़ होकर तैयार हो गया रोल होकर के। इस तरह से मैंने 2 रोल्स को आपको रोल करके दिखाया। इसी तरह से 1 बाय 1 सारे रोल्स को मैं तैयार कर लूँगी। मैंने इतने सारे रोल्स को स्टफ़ करके तैयार कर लिया है और अब इसे तलने के प्रोसेस में चलते हैं। बहुत सा शीट हमारा बच चुका है, उसे मैं रख देती हूँ, फिर जब ज़रूरत होगा तो मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए गैस पे चढ़ाती हूँ। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। तेल हमारा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम टेम्परेचर पर गर्म होना चाहिए। और इस तरह से 1 बाय 1 सारे रोल्स को कढ़ाई में डाल करके इसे हम तलेंगे लो मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक। चारों तरफ से अलट पलट करके हमें इसे तलना है। सावधानी से थोड़ा सा हमें इसे पलटना होगा, चम्मच के सहारा से इसे हम पलटेंगे जिससे हमारा जो रोल चिपकाया गया है खुले नहीं। वैसे खुलेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम सावधानी थोड़ा भी हटाएंगे तो ये खुल सकता है। इसलिए धीरे धीरे इसे चम्मच से पलटते हुए हमको तलना है। चारों तरफ से लाइट ब्राउन करना है, लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है। गैस का फ्लेम तेज़ रहेगा तो ऊपर से ये जल्दी पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। और हमारी सब्जियां जब लो मीडियम फ्लेम पर पकेंगी तो अंदर तक कुक होंगी और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। जितना धीमी आंच पर ये पकेगा उतना ही क्रिस्पी और कुरकुरा होगा। ये हमारे लाइट ब्राउन रोल्स तैयार हो चुके हैं। इसे 1 बाय 1 टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे जिससे हमारा रोल्स का जो एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाए। और फिर सेकंड शिफ्ट भी इसी तरह से हम कढ़ाई में डाल देंगे तलने के लिए। यहाँ पे रोल्स मैंने डाल करके उसी तरह से 1 बाय 1 मैं सारे रोल्स को तल ले रही हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। ये हमारे रोल्स तैयार हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कितने टेस्टी, कितने यम्मी लग रहे हैं। ये आटा के हमारे स्प्रिंग रोल बन के तैयार हैं और बहुत ही क्रिस्पी है, आप देख रहे हैं। और इसे मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। अंदर से भी ये बहुत ही यम्मी लगेंगे देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए ये रंग बिरंगे ये हमारे वेज स्प्रिंग रोल बन के तैयार हैं। ये आटा की स्प्रिंग रोल बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और बच्चों को बहुत पसंद है। देखिए ये कितना क्रिस्पी है, मैं हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप भी घर में आटा के स्प्रिंग रोल बनाइए और अपने परिवार को
खिलाइए, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और इवनिंग टाइम एंजॉय कीजिए। थैंक यू।